एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ बच्चे आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज रेगुलरली मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। 1740 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, 1741 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले आप इन क्वेश्चंस को देखो, प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखो, ताकि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो नंबर आपके पास है, आप इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके आरआरबी के लिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 1199 फॉर 3 मंथ्स, और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच 2299 का। नॉरसेट 8 के लिए 2 बैचेस हैं, जिसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों रहने वाले हैं। 4 मंथ्स की बैच की फीस है 2499 एंड 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। तो फटाफट से आप नॉरसेट 8 के लिए भी, आरआरबी के लिए भी कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सारे बैचेस में नर्सिंग भी आपको करवाई जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी करवाए जाएंगे, ठीक है। जीके, जीएस एंड रीजनिंग सब चीज़ें कवर की जाएंगी, प्लस जो क्लासेस हैं वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। So question number 1 है, what clinical finding does a nurse anticipate when admitting a client with an extracellular fluid volume excess? तो इनमें से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग जो है नर्स को देखने को मिलेगी जब वो उस क्लाइंट को एडमिट कर रही है जिसका एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो गया है, वॉल्यूम जो है फ्लूइड का एक्सेस हो गया है। सो रैपिड थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगी, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, एलिवेटेड हेमोक्रिट लेवल, इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल। सो डिस्टेंडेड जुगुलर वेन जो है हमें बताती है जब एक्सेस वॉल्यूम होता है, क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। देखो ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये फ्लूइड बना रही हूँ, जिसकी वजह से फ्लूइड का ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जो ये ब्लड वेसल्स हैं ये आपको फिर डिस्टेंडेड देखने को मिलती है, लाइक दिस, ठीक है ना। फिर वो कैसी देखने को मिलती है, ऐसी डिस्टेंडेड देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये डिस्टेंडेड जुगुलर वेन जो देखने को मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एन क्लिनिकल फाइंडिंग फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायरिया, इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एंटिसिपेट अ डिक्रीज। सो देखो अगर एक पेशेंट की आप केयर कर रहे हो जिसको डायरिया है, तो इनमें से क्या चीज बताएगी कि उसका डायरिया जो है वो ठीक हो रहा है, पल्स रेट, स्किन टर्गर, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर ब्लड विस्कोसिटी। सो इट्स अ स्किन टर्गर, क्योंकि जब पेशेंट को डायरिया होता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो स्किन टर्गर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। सो अगर पेशेंट का स्किन टर्गर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है तो इट मीन्स जो पेशेंट का डायरिया है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट है, क्लाइंट रिपोर्ट्स वॉमिटिंग एंड डायरिया फॉर 3 days. What clinical finding will almost accurately indicate that the client has a fluid deficiency? तो एक क्लाइंट है उसको वॉमिटिंग एंड डायरिया हो रहा है 3 दिन से, तो इनमें से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग जो है इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को फ्लूइड डेफिशिएंट है, मतलब कि पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड अब कम है। प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, लॉस ऑफ बॉडी वेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ऑल्टर्ड जनरल अपीयरेंस। तो देखो अगर पेशेंट को वॉमिटिंग एंड डायरिया है तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी जो है आपको डायरेक्टली पेशेंट का अगर बॉडी वेट लॉस हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, तो डिहाइड्रेशन का भी एक कॉज होता है। जो ड्राई स्किन है वो नॉर्मली पहले दिन पे ही दिखने को मिल जाती है, पर यहाँ पे एक्यूरेटली भी पूछा है इन्होंने, मोस्ट एक्यूरेटली, ठीक है। तो काफी लोगों की स्किन नेचुरली ही ड्राई होती है, ठीक है। सो यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेटली लॉस ऑफ बॉडी वेट जो बताएगा दैट इज बॉडी में फ्लूइड नहीं है, ठीक है, बॉडी में फ्लूइड डेफिशिएंसी है, इज अ मोस्ट एक्यूरेटली इंडिकेटर। नेक्स्ट एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, द नर्स कंसिडर्ड दैट 2 बॉडी सिस्टम्स इंटरैक्ट विद द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम टू प्रिजर्व हेल्दी बॉडी फ्लूइड पीएच। What two body system should the nurse assess for compensatory mechanism? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया पेशेंट को, मतलब कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिक जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो गया है। तो नर्स को पता है कि 2 बॉडी सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ
काम करके बफर सिस्टम को, जो आपका ब्लड का पीएच है, जो बॉडी का पीएच है, उसको मेंटेन करते हैं। तो अब कौन से दो सिस्टम है जो कि नर्स चेक करेगी? स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड यूरिनरी, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी, मस्कुलर एंड एंडोक्राइन। तो देखो रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी, देखो कैसे, रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिस और एल्कलॉसिस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यूरिनरी सिस्टम में कितना यूरिन फॉर्म हो रहा है, यूरिन की पीएच क्या बन रही है, ये दोनों चीजें जो है कंपनसेशन में जाती हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू रिवील्स दैट क्लाइंट्स हैव अ डिसॉक्सिन थेरेपी इज सफरिंग फ्रॉम इट्स टॉक्सिसिटी। तो एक पेशेंट है, उसको डिसॉक्सिन चल रही है, सो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू आपको ये बता रही है कि पेशेंट को डिसॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है? डिसॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, जो कि मायोकार्डियक कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है ये, ठीक है। सो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बता रहा है कि इसकी टॉक्सिसिटी हो रही है? पोटाशियम अगर 140 है, सोडियम सॉरी, पोटाशियम अगर 3.8 है, पोटाशियम 3.1 है, सोडियम जो है 141 है। सो देखो, जब भी किसी को डिसॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो पेशेंट को चांसेस होते हैं हाइपरकिलीमिया के, ठीक है। सो अगर पेशेंट का जो पोटाशियम लेवल है, ठीक है ना, जो पेशेंट का पोटाशियम लेवल है, अगर वो आपको देखने को मिलता है, अब मैम डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है तो हमें ये भी बताइए कि क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं उनकी क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे ठीक कर लेना, हाइपोकैलिमिया, सॉरी हाइपोकैलिमिया, ठीक है। सो ये सोडियम एंड पोटाशियम के पंप पे वर्क करता है और इसकी टॉक्सिसिटी से, डिसॉक्सिन थेरेपी की टॉक्सिसिटी है हाइपोकैलिमिया। पोटाशियम का जो नॉर्मल होता है दैट इज 135 टू 140, इसको लिख लो नॉर्मल को, ये है सोडियम का नॉर्मल वैल्यू। पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू जो होती है आपकी दैट इज 3.5 टू 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और सोडियम के सामने भी लिख लेना माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। सो यहाँ पे हाइपोकैलिमिया हमें देखने को मिल रहा है पेशेंट में, क्योंकि 3.8 तो बिल्कुल नॉर्मल है, सोडियम भी बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे भी सोडियम जो है वो नॉर्मल 1 पॉइंट इंक्रीज हो रखा है, पर होता 135 से 135 से 145 है, सॉरी, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ नॉर्मल। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का क्लियर कर दूं बच्चे, अगर कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बात करके ज्वाइन कर सकते हो। टाइम आप लोगों के पास कम है, अगर आप वेट कर रहे हो देन इट्स हाई टाइम टू डू, ठीक है, कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। आरआरबी के लिए 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये बैच बेस्ट रहेगा। ये 3 मंथ्स का बैच है जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ, टेस्ट सीरीज सब कुछ करने वाले हैं। और अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट होने वाला बैच 3 मंथ्स का 2299 का ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 के लिए भी 2 बैचेस शुरू हो गए हैं जिसमें फुल थ्योरी रहने वाली है, एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499, 6 की है 3299। दोनों ही बैचेस में आपको नर्सिंग प्लस, चाहे आरआरबी का लो चाहे नॉर्सेट का, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नर्स इज इंटरव्यूइंग अ क्लाइंट हु हैज डायग्नोज्ड विद सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, व्हिच कॉमन रिस्पॉन्स टू दिस डिसीज कैन नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एग्जिबिट। तो एक क्लाइंट है जो कि डायग्नोज हुआ है सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस से, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें जो है पेशेंट का कौन सा कॉमन रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा? बटरफ्लाई फेशियल फेरेश, फर्म स्किन फिक्स टू टिश्यू, मसल मास डीजनरेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल आर्टरीज। तो इट्स अ बटरफ्लाई फेशियल रैशेस, ठीक है। जो फेस है उस पर बटरफ्लाई जो है रैश बन जाता है रेड कलर का, रिदमियाटोसिस इसीलिए ही लिखा है। सो सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस का मतलब कि हर एक सिस्टम को ये प्रॉब्लम में डालता है। ऑटोइम्यून डिसीज है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ऐसी एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है को डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके डैमेज करने लग जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हेन अ क्लाइंट सस्टेन अ डीप पार्शियल थिकनेस बर्न बिकॉज ऑफ अ सिवियर सनबर्न, द नर्स टीच द बेस्ट फर्स्ट एड इज। तो अगर किसी को डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हो गया है सिवियर सनबर्न से, तो नर्स उसे क्या बेस्ट फर्स्ट एड टीच करेगी?
ड्राई स्टरल ड्रेसिंग, कोल मॉइस्ट टॉवल, एनाल्जेसिक सनबर्न स्प्रे, विटामिन ए एंड डी ऑइंटमेंट। सो इट्स अ कूल मॉइस्ट टॉवल। क्यों? क्योंकि सनबर्न जो है स्किन को ड्राई और हीट प्रोड्यूस करता है। सो उस स्किन को थोड़ा कूल रखने के लिए और मॉइस्ट रखने के लिए आप वहाँ पे टॉवल लेके रख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है, a client serum potassium level has increased to 5.8 microequivalent per liter. What action should the nurse implement first? तो 5.8 microequivalent per liter सोडियम पोटाशियम का लेवल हो गया है, तो अब आप क्या एक्शन लोगे? तो यहाँ पे आपको हाइपरकेलीमिया देखने को मिल रहा है। Call the laboratory to repeat the test, take vital signs and notify the doctor, inform the cardiac arrest team to place them on alert, take an electrocardiogram and have lidocaine available. So it's a टेक वाइटल साइन एंड नोटिफाई द डॉक्टर। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो है पोटाशियम एक कार्डियक आयन है, ठीक है। अगर इसका हाइपरकेलीमिया होता है, पोटाशियम का इंक्रीज होता है ब्लड में, तो ये कार्डियक को बहुत ज़्यादा कंपनसेट करता है, कार्डियक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो इसके वाइटल साइंस लो पेशेंट के और फटाफट से डॉक्टर को नोटिफाई करो। क्लियर? नेक्स्ट है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद असाइटिस, व्हाट डज द नर्स कंसिडर टू बी द मेजर कॉज ऑफ असाइटिस। तो असाइटिस है, पेशेंट को आप केयर कर रहे हो, तो नर्स क्या कंसिडर करेगी असाइटिस का कॉज? पोर्टल हाइपोटेंशन है, किडनी मालफंक्शन है, डिमिनिश्ड प्लाज्मा प्रोटीन लेवल है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पोटाशियम है। सो असाइटिस होता है पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड हो जाना। वो तभी होता है जब बॉडी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है, अबंडेंट प्रोटीन, उसका लेवल कम हो जाए, जो कि बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अदरवाइज जो है पेशेंट में असाइटिस देखने को मिलता है। सो अगर प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कम है, देन इट इज अ साइन ऑफ असाइटिस। नेक्स्ट है, ए गैस्ट्रेक्टमी इज परफॉर्म्ड ऑन अ क्लाइंट विद द गैस्ट्रिक कैंसर इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, द नर्स नोट ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द एनजी ट्यूब, द नर्स शुड टेक विच मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। तो गैस्ट्रेक्टमी हुई है एक पेशेंट की, गैस्ट्रिक कैंसर था उसे। सो इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नर्स नोट कर रही है कि जो ड्रेनेज है एनजी ट्यूब से वो ब्लडी आ रही है। तो नर्स अब क्या एक्शन लेगी? मेजर करेगी एब्डोमिनल गर्थ, इरिटेट करेगी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को, कंटिन्यू टू मॉनिटर द ड्रेनेज, नोटिफाई करेगी डॉक्टर को। सो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के कमेंट सेक्शन में लिखना कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो उसकी ड्रेनेज है वो ब्लडी आ रही है एनजी ट्यूब से, तो अब आप क्या करोगे। क्लियर? सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन पे चल लेते हैं। सो कौन सी किस पेशेंट में आप वॉमिटिंग इंड्यूस्ड नहीं करोगे अगर पेशेंट ने क्या लिया होता है। सो मैंने ये आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था। सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया है, बहुत ही ज़्यादा कम बच्चों ने दिया है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ये पूछ रही हूँ कि इनमें से कौन से पेशेंट में जिन्होंने ये सारी ड्रग्स ली हैं आप जो है वॉमिटिंग इंड्यूस्ड नहीं कराओगे, ठीक है ना। आप क्या नहीं करवाओगे? वॉमिटिंग। सो इट्स अ गैसोलिन, ठीक है। गैसोलिन जो है वो राइट आंसर रहेगा। सो काफ़ी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है क्योंकि आई थिंक उनको ये क्लियर नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, अच्छी लग रही हैं वीडियोस, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूला करें। और अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो अब डीले मत करो, इट्स हाई टाइम टू डू। आपके बिल्कुल 3-4 महीने के बाद वैकेंसीज के पेपर आपके सर पे हैं, और अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो तो फॉर्म फिल करने का भी कोई मतलब नहीं है और गवर्नमेंट जॉब का भी कोई मतलब नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्राइवेट, ठीक है। सो एक अच्छा स्टेटस और अच्छी सैलरी के साथ गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मेरे से बैचेस ज्वाइन करने हैं तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये बेस्ट बैच रहेगा 1200 का 3 मंथ्स का, और थ्योरी बैच 2300 का 3 मंथ्स का। नर्सेट 8 के लिए भी बैचेस अच्छे से स्टार्ट हो चुके हैं। सो फटाफट से नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे, ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।